नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी सोशल साइंस कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान से आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा का आंसर क्या होता है तो समझ लीजिए। मुद्रा मतलब होता है आपका पैसा, वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के काम आती है या स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसी वस्तु या वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के काम आती है या उसे स्वीकार की जाती है, वह मुद्रा कहलाती है। आपका जो पैसा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। इसी के द्वारा हम वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं। सेवा मतलब नौकरी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों में जो काम आती है, और हम ऋणों का भुगतान मतलब कि जो लोन वगैरह का भुगतान किया जाता है, लोन भरे जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं मुद्रा। अब इसी मुद्रा के क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हो सकते हैं, तो पहला पॉइंट देखेंगे हम। आगे पहले हेडिंग डालेंगे मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य निम्न है। पहला हो जाएगा विनिमय का माध्यम। अब विनिमय के माध्यम में क्या लिखेंगे, तो यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के द्वारा किसी वस्तु को खरीदने या बेचने में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। विनिमय का माध्यम, नाम से हमें समझ में आ रहा है, विनिमय मतलब खरीदना या बेचना। तो यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के द्वारा किसी वस्तु को खरीदने या बेचने में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपके मूल्य का मापक। सिंपल सी लैंग्वेज में देख लीजिए, यह मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रा से नापते हैं या मापते हैं। किसी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना आसान हो जाता है। क्या बताया है, किसी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, मुद्रा द्वारा पता लगाना आसान हो जाता है। एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, मूल्य का संचय। इस कार्य में किसी वस्तु या सेवा को बेचकर प्राप्त मुद्रा का संचय या भंडारण लंबी अवधि तक किया जा सकता है। तो ये था आपके मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।